हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इजी तरीके से कंबल आप कैसे धुल सकते हैं। देखिए, मैं एक बाल्टी में मैंने सरफ घोल लिया इस तरह से, और अपना कंबल जो है ना, तो मैंने जो है ऐसे ही पूरा फैला दिया है। इस तरह से आप इस तरह से फैला देते हैं, फैलाएंगे ना तो आसान तरीके से ये धुल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है तो ऐसे हम धुल ही नहीं पाते हैं। इस तरह से धुलेंगे ना तो आसान तरीके से हम धुल लेंगे, बहुत ईजी तरीके से धुल जाता है ये। अगर और क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना सोडा वगैरह से ऐसे क्लीन करा वैसे क्लीन करा, लेकिन वो स्मेल तो चली जाती, लेकिन वो जब वो देखने में गंदा लगता है तब बेकार लगता है, तो उसको ओढ़ने को मन नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या देखिए, मैंने इस तरह से पूरे पे सरफ डाल लिया है। देखिए, अभी थोड़ा कम रह गया है और डालती हूँ मैं इसको अच्छे से। पूरा इसमें सरफ डालने के बाद हमें एक वाइपर की ज़रूरत है। देखिए, मैंने एक वाइपर ले लिया है इस तरह से, और हमें क्या करना है, इस तरह से इसको ऐसे करके इसको वाइपर से चलाते जाना है इस तरह से। अब अपना सरफ इसको दोनों साइड से हमें इसी तरह से कर लेना है। हमारे घर पर कोई है नहीं था, मैं ही थी अकेली, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो इसीलिए ये मुझसे सही से बीच बीच में बन नहीं पा रही थी। मैं अकेली ही कर रही थी, वीडियो भी खुद ही बना रही थी। तो इस तरह से मैं देखिए, मैं इस तरह से इसको मैं धुल लेती हूँ। मैं तो हमेशा इसको इसी तरह से धुल कर रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। ये वॉशिंग मशीन में भी नहीं आता है, तो ये वॉशिंग मशीन में भी नहीं धुल पाती हूँ, तो इसलिए इसको तो मुझे ऐसे ही धुलना पड़ता है। देखिए, मैंने बैक साइड से भी इस तरह से ही ये पलट लिया था। अब मैं आपको दिखा नहीं पाई किस तरह से पलटा है, क्योंकि मैं ही हूँ घर पर अकेली। तो देखिए, इस तरह से मैं दूसरी साइड से भी मैंने इस तरह से ही वाइपर की मदद से इसको हम ऐसे ही धुल लेंगे। ये बहुत आसान तरीके से धुल जाता है। और एक तो ये कंबल ऐसा होता है ना, तो ये बहुत ईजी तरीके से इस तरह से धुल जाता है। देखिए, बहुत आसान तरीके से ऐसे इसका पानी भी बहुत अच्छे से निकल जाता है बढ़िया से, और ये पूरी गंदगी इसमें से निकल जाती है। नहीं तो पूरे 2-3 महीने हम ओढ़ते हैं और बच्चे गंदे गंदे हाथ लगाते हैं, वो ऐसे ही घुस जाते हैं। कभी कभी तो वो उन्होंने कितने भी कहो, लेकिन वो वैसे ही अपनी मर्ज़ी से करते हैं और कम्बल इतना गंदा कर देते हैं कि अगली बार को उसको ओढ़ने को मन ही नहीं करता। तो हम इस तरह से इसको धुल कर रखेंगे तो वो ना इसमें फिर स्मेल आएगी, अन्य हम इस तरह से रख देते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है, फिर वो हम ओढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक वाइपर की मदद से हम इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से धुल लेंगे। देखिए, और मैं इसको प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सही से दिखा इसलिए नहीं पाई, क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। तो देखिए, मैं खुद ही थी घर पर, मैंने अकेले से ही ये सब धुला है। देखिए, इस तरह से फिर धुलने के बाद मैंने क्या किया, एक बाल्टी में देखिए पानी ले लेते हैं हम, और उसमें ना साफ़ पानी, इसको फिर से हम फैलाने के बाद इसको दूसरी सब में ऐसे वाइपर की मदद से धुलने के बाद हम क्लीन पानी भी इसी तरह से इसमें डाल के अब वाइपर से हम निकाल देंगे। अब वो पूरा पानी देखिए इस तरह से हम, अभी तो मैं दूसरी साइड से ही देखिए धुल रही हूँ इस तरह से अच्छे से। और मेरा आप देख के खुद ही देख रहोगे, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम बढ़िया से, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरह से हम क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़िया से पूरी गंदगी निकल जाती है इसकी इस तरह से। देखिए, और हाथ से तो क्योंकि इतना भारी होता है ना, तो हम हाथ से धुलेंगे तो वो धुल ही नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये वाइपर की मदद से हम आसानी से इस तरह से धुल लेते हैं और इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। देखिए, अब इसमें देखिए साफ़ पानी से मैंने 2 बार इसमें डाल के निकाल लिया था। मैं वीडियो रख दिया था फ़ोन, फिर मैं बनाना भूल गई। तो देखिए, इस तरह से मैं 2-3 बार इसमें पानी डाल के इस तरह से, और पूरा वाइपर से इसको पूरा पानी निकाल दी हूँ, क्लीन एकदम पानी निकल गया इस तरह से।
देखिए उसको भी आपको इसी तरह से निकाल देना है। देखिए अच्छे से दोनों साइड से अपना इसको पानी इसमें डाल डाल के अच्छे से, जब तक ये इसका पानी एकदम क्लीन ना हो जाए, आपको इस तरह से इसका निकाल देना है दोनों साइड से। बढ़िया से एकदम इस तरह से धुल के हमारा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से धुल जाता है। और नहीं तो ये ना, और ये कंबल ना तो वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं ना कुछ, और फिर काम वाली को उसको धोबी को धोने के लिए दें तो वो भी पता नहीं कैसे कैसे पानी में धुल कर ला कर दे देते हैं। देखिए मैंने धुलने के बाद देखिए इस तरह से कुर्सी पर रख दिया है, क्योंकि कुर्सी पर क्या होगा, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाएगा। देखिए इस तरह से। और आपको ज़्यादा गंदा लगे तो देखिए आप कुर्सी पर रख के इस पर और पानी डाल सकते हैं अच्छे से। इस तरह से पानी पूरा फिर निकल जाएगा। और देखिए थोड़ी देर के बाद मेरा पानी निकल गया है, फिर मैं इसको थूम में डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए मैं थूम में डाल चुकी हूँ। अब ये 2 दिन में तो सूख ही जाएगा, क्योंकि कितना भी हो एक दिन में इतना अच्छे से नहीं सूखेगा, क्योंकि भारी होता है ना। तो 2 दिन में ये मैं 2 दिन तक सुखाऊंगी, फिर उसके बाद उठा कर रख दूँगी। देखिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल